वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी कौमी वतन पार्टी से मुशावरत का फैसला ANP ने पाबंदी की मुखालफत कर दी। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज को अवाम से लड़ाने की कोशिश की है। वज़ीर आला की वफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ मज़कूरा हक़ाइक़ की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी पाबंदी लगाए। ऑपोजिशन जमातों का करारदाद के खिलाफ वॉकआउट। एहतजाज की फाइनल कॉल नाकाम होने पर तनकीद। PTI में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा मुस्ताफी। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा देने बारे बैरिस्टर गौहर को आगाह कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा का भी PTI की सियासी कमेटी से मुस्ताफी होने का ऐलान। साहिबजादा हामिद रजा ने फाइनल कॉल में नाकामी और फैसलाबाद से कारकुनान के ना निकलने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया। कहते हैं कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा दे दूंगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। पेशावर में PTI कोर कमेटी का इजलास। बैरिस्टर गौहर अली, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, बुशरा बीबी और दीगर की शिरकत। इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शदीद बहस और तकरार। एहतजाज में मरकज़ी क़यादत की अदम मौजूदगी पर इंतहाई अफसोस का इजहार। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिना गवर्नर राज के नफाज पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद पर एक सियासी जमात ने लश्कर कशी की। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा साजिशों और अलहदगी पसंद तरीकों के खिलाफ इकदाम शुरू हो चुके। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ मुल्क के खिलाफ साजिशों का खात्मा जरूरी। फैसला हुआ अलहदगी की तहरीकों का खात्मा भी जरूरी है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासर तरक्की के अमल को सबोताज करना चाहते हैं। जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कुर्बानियां दी हैं। कौम ने भारी कीमत अदा की। सनत, ज़राअत, इंडस्ट्री और हुकूमत सबको मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मुजाहिरीन से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम करने की हिदायत। PTI एहतजाज में रावलपिंडी से 64 अफगान शहरियों समेत 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुरअमन एहतजाज की कॉल पर पुरतशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बहरास फायरिंग की। एहलकारों ने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। अडयाला जेल की तरफ मार्च नाकाम बना दिया। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज की CPO रावलपिंडी और DPO अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 24 नवंबर को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर न सिर्फ आग लगाई बल्कि 11 पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के शेल फेंके। SSPs समेत 170 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक। 32 मुकदमा दर्ज कर लिए। RPO ने कहा मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे। सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। DPO अटक ने कहा इंसानी जानों को बचाया। अटक पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद PTI की आदत में इख्तलाफात। कोई भी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कौन सा लीडर एहतजाज में क्यों शामिल ना हुआ, वजह सामने ना आई। किसी ने इस्लामाबाद आने का रास्ता ना मिलने का बताकर जान छुड़ाई तो कोई एहतजाज की जगह से सेल्फी और वीडियो बनाकर चलता बना। पार्टी रहनुमाओं के रवैये पर तहरीक इंसाफ के कारकुन शदीद नाराज। हमारी गलतियों से बानी PTI की सख्तियां बढ़ रही हैं। जिम्मेदार मरकज़ी क़यादत है। PTI शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लीडरशिप ने क्या किया, मरकजी लीडरशिप कहाँ थी। शाहिद खटक कहते हैं क़यादत ने कौम से काफिले लाकर लीड करने का वादा किया था। काफिले तो दूर खुद भी नजर नहीं आए। खास तौर पर पंजाब की क़यादत दिखाई नहीं दी। कारकुनान का खून इतना सस्ता नहीं कि भूल जाएं। बानी की रिहाई की तहरीक को किसी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। सियासी कमेटी तो जूम कमेटी बन चुकी जिसके पास फैसले करने की ताकत ही नहीं।
मईशत की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा। 1,82 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया की बेहतरीन, दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से जायद रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। माशी शारिये बेहतर होने से मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड साज महीना साबित हुआ। एक साल कबल स्टॉक मार्केट 58,858 पॉइंट्स पर थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज करने पर पूरे कौम को मुबारकबाद। कहा, कौम से अहद किया था मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाऊंगा। महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। संगे मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और सरमायाकारी के फरोग के लिए मसरूफ अमल हुकाम मलाइक तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, स्टॉक मार्केट की नई तारीख आलमी सतह पर मुल्क की मईशत पर एतमाद का वाज़ेह सबूत। हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में बनता है। मुस्लिम लीग नून ने स्टॉक मार्केट में सियासी नारे नहीं लगवाए, आला पॉलिसी से 1 लाख पॉइंट अबूर कराया। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, 9 मई समेत संगीन बदनवानी पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा था, उनके लीडर को रिहा किया जाए। पीटीआई ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। वफाकी वज़रा अताउल्लाह ताड़ और एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। अताउल्लाह ताड़ ने कहा, गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बशिंदे भी शामिल हैं। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ हथियार भी साथ लाए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाने वाला एक शख्स। केपी हुकूमत की सूबे में अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई ने एहतजाज के जरिए दम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। किसी भी जमहूरी माशरे में ऐसे परतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग ली, सियासत के लिए मजहबी कार्ड का इस्तेमाल किया, माजी में फौजी तनसीबात पर हमले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानहा डी चौक को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत के दास्तानों से भरा पड़ा है। इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी की खातिर कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। हर दौर का जुल्म पिछले दौर के जुल्म भुला देगा। साने मॉडल टाउन में हमला खवातीन को निशाना बनाया गया था। पीटीआई एहतजाज पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बानी समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज। मुकदमात में बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर, समान अकरम राजा और शेख वक्कास समेत हजारों नामालूम अफराद नामजद। मुकदमात में इंसदार दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवाकार, कार्य सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल हैं। FIR थाना शहजाद टाउन, सिहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनोल, नून, नेलोर में दर्ज। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में भी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 300 से ज्यादा मुलजमान अदालत पेश। 198 मुलजमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 109 को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पीटीआई के मुजाहिरीन को आंसू गैस शेल कहां से मिले? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तहकीकात शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने तमाम DIGs को खत लिखकर तफसीलात मांग ली। आंसू गैस के स्टॉक और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इस्तेमाल की तफसीलात देने की हिदायत। कहा, पुलिस की गैर जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए आंसू गैस स्टॉक की तफसीलात फराहम की जाएं। महकमे पुलिस के गैर सियासी रहने का खत 21 नवंबर को लिखा गया था। भागने वाली खसूसियत गीदड़ों में होती है, लीडरों में नहीं। लीडर थे तो आगे आकर गोली खाते, कारकुनों पर फायरिंग हुई तो उन्हें छोड़कर फरार क्यों हुए? नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली छुपा रहे हैं। लाशें गिरी हैं लेकिन पुलिस और रेंजर्स की फोर्सेस ने गोलियां चलानी होती तो अटक पुल पर चल सकती थी। मुज़ाकरात को कमजोरी समझने वालों को सबक मिल गया होगा। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। अमीर मकाम ने कहा, एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद को मफलूज किया गया। 26वीं यानी तरमीम खत्म होने वाली बात मुज़क्का खेज है। क़यादत ने वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़कर खुद भाग गए। पीटीआई को लाशों पर सियासत का मौका नहीं मिला। पूरे पाकिस्तान से 9000 लोग भी नहीं निकले।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी में पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। क्वेटा में बच्चे के अगवा की खुफिया रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर आईनी बेंच का चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा। बच्चे के वालिद ने कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, आईजी साहब ने सारी तफसीलात चैम्बर में बता दी, आराम से नहीं बैठे। जो बातें हमें बताई गई वो आपको बताने से तहकीकात खराब होगी। हम रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन हैं। वकील बलोचिस्तान हुकूमत ने इस्तदा की क्वेटा में जारी धरना खत्म करवाया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, यह लोकल इंतजामिया का काम है, हमारा नहीं। वकील ने कहा, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, ठीक है, हाई कोर्ट चले जाएं, वफाक से मामला दरकार हो तो फरहम करेंगे। आईनी बेंच की क्वेटा में बच्चे के अगवा पर आसपुर नोटिस लेने की तरदीद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मतीउल्ला जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। सहाफी मतीउल्ला जान के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। मतीउल्ला जान को पुलिस एहलकार को जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम पर अदालत पेश किया गया। वकील ने कहा, मतीउल्ला जान पिम्स अस्पताल में रिपोर्टिंग के गर्ज से मौजूद था, वहां से हिरासत में लिया गया। जज ने रिमार्क्स दिए, क्या आप ये कह रहे हैं मतीउल्ला एक बाकिरदार इंसान है या एक दूसरे सहाफी का बयान हल्फी है तो डिस्चार्ज कर दूं? क्या कोई सहाफी कोई जुर्म नहीं कर सकता? आप उन लोगों को सहाफी कहते हैं जो डॉलरों के लिए मुल्क में आग लगवाने का धंधा करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जो रेंजर्स एहलकारों की हिलाकत पर झूठ बोलते हैं, फर्जी लाशें ढूंढते फिरते हैं ताकि प्रोपेगेंडा सेल में हाजिरी लगवाई जा सके, ये सहाफत होती है। प्लीज अपने बीच में से ऐसे लोगों को खुद अलहदा करें, ये आपका फर्ज है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, केपी और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जल्जला। पेशावर, मलाकंड, चित्राल, मानसेरा, शांगला, चारसदा, मर्दान में जल्जला। शबकदर, उग्गी, लकी मरवत और तख्त भाई में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। ज़ेर जमीन जल्जले की गहराई 212 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान में था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 15 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। जनरल आसिम मुनी मुल्क की सरहदों के साथ साथ मुल्क की मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे की स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर करने पर मुबारकबाद। कराची स्टॉक एक्सचेंज में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की। मईशत पर सबको एक होना है। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आकर मुबारकबाद दें। बानी पीटीआई सारे अहकामात जेल से देते हैं, उनसे गुजारिश है जेल से ही इस कामयाबी पर मुबारकबाद का पैगाम दे दें। स्मोग ने लाहौर का पीछा न छोड़ा। शहर का आज भी फजाई आलूदगी के एतबार से पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की औसतन शरह 599 रिकॉर्ड। मुल्तान का 575 AQI के साथ दूसरा, जबकि फैसलाबाद का तीसरा नंबर। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दाखिला से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मोक के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है। रवां बरस इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 तक जा पहुंचा। इंसदाद स्मोक मशीनों की तनसीब का भी जायजा ले रहे हैं। शहर का माहौल साफ रखने के लिए इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज किया। वासा को इस्लामाबाद वाटर के नाम से मुतारिफ करा रहे हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की स्मोक और पायदार तरक्की में ताउन की यकीन दहानी। कहा, CDA के साथ इंसदाद स्मोक हिकमत अमली बनाने को तैयार हैं। रिपोर्ट से मसले की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब मुहिम में पेशरफ्त का जायजा। पंजाब की तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग का प्लान पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लान की मंजूरी दे दी। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया,
सुथरा पंजाब ऐप भी लॉन्च की जाएगी। सफाई पर मामूर गाड़ियों पर ट्रैकर नस्ब होंगे। सूबाई, जिले और तहसील की सतह पर मॉनिटरिंग का सिस्टम कायम। हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में 6 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध बैरूनी ताउन से चलने वाले मंसूबों की रफ्तार से गैर मुतमईन मुराद अली शाह की ज़िरसदार। इजलास में मंसूबों की पेशरफ पर गौर। इजलास में सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी, मोहम्मद बख्श मेहर और दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आला ने कहा, चाहता हूँ काम की रफ्तार को तेज किया जाए। आजमा बुखारी फेक वीडियो केस। मुल्जिम बैरून मुल्क फरार की कोशिश के दौरान सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक मुल्जिम अली हसन तूर ने सूबाई वज़ीर इत्तलात की फेक वीडियो बनाकर वायरल की थी। FIA ने मुल्जिम का मोबाइल फोन और दीगर दस्तावेजात तहवील में ले लिए। मजीद तफ्तीश के लिए FIA ऑफिस मुंतकिल। कराची में दिन दिहाड़े 9 सेकंड में 55 लाख रुपए की डकैती। कायदाबाद में शहरी से सरेआम लूटमार की फुटेज सामने आ गई। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार डाकू असलहे के जोर पर शहरी से रकम का भरा बैग छीन कर फरार। वाकये का मुकदमा दर्ज।